गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, अभी इस केस में कुछ नए खुलासे और नए अपडेट्स के साथ मैं अभी आया हूं, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा और अगर पसंद आता है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। बस यही कहना है। और एक चीज़ है, मोमिन सर ने कहा था कि ये केस जैसे जैसे एंडिंग की तरफ बढ़ेगा वैसे वैसे इसमें बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी होगा और ये कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा, बहुत बुरा और बहुत भयानक रूप ले लेगा, जिसमें हिंदुस्तान के लोग लड़ेंगे, पाकिस्तान के लोग लड़ेंगे और सभी का मोटिव, सभी का मिशन एक ही है कि सब चाहते हैं कि हैदर को उनके बच्चे मिल जाएं, जो यहाँ आपका हिंदुस्तान में फंसे हुए हैं, उनके बच्चे उनको मिल जाएं। लेकिन लोग आपस में लड़ क्यों नहीं रहे हैं ये समझ में नहीं आ रहा है। क्यों इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो रही है, ये बात किसी को समझ में नहीं आ रही है। तो इस चीज़ को समझना होगा। आपस में जैसे भी हिंदुस्तान के लोग हैं या पाकिस्तान के लोग हैं, आपस में लड़ाई झगड़ा ना करें। और जो हैदर के बच्चे के लिए अगर सब लोग आए हैं तो उनके लिए ही कोशिश करते रहें और इस भगोड़ी का तो बैंड बजते ही रहेगा, ऐसा कुछ है। मोमिन सर ने सारा काम कर दिया है अंदर खाने, वो तो लाइव में आकर के नहीं बता रहे हैं और बताने से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए नहीं बता रहे। बताएंगे तो उसमें आपका लोग पता तरह तरह की नेगेटिविटी फैलाने लग जाते हैं और इस केस के अगेंस्ट में बात करने लग जाते हैं। लोगों का माइंड डाइवर्ट होने लगता है कुल मिलाकर कहें तो, और लोगों का विश्वास उठ जाता है कानून से और बाकी चीज़ों से। तो इसलिए मोमिन सर कोई अपडेट सोच समझ के देते हैं, जितना ज़रूरी होता है उतना बताते हैं, उससे ज़्यादा नहीं बताते हैं। तो ये सब चीज़ों को ज़्यादा ये नहीं करते हैं। तो उन्होंने ये साफ साफ कह दिया है कि आपस में लड़ाई झगड़ा ना करें। आपको ना सीमा के मतलब फ़ायदे से आपको कुछ फ़ायदा होने वाला है, ना ही उसके नुकसान से कुछ नुकसान होने वाला है, ना ही हैदर के बच्चे वहाँ जाने से आपको कोई नुकसान होने वाला है, ना ही आपको ये आपका मतलब फ़ायदा होने वाला है, ना ही नुकसान होने वाला है इस मैटर से। इसलिए आप लोग आपस में कम से कम मत लड़िए। आपस में लड़ने से आपको क्या मिलेगा? आपस में लड़ने से आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, सिर्फ नफ़रत ही फैलेगा। तो इसलिए कोई लड़ाई झगड़ा ना करें। देखिए दोस्तों, अभी हिंदुस्तान में एक जौनपुर शहर है, वहाँ पर एक 16 साल के लड़के को एक ज़मीन के विवाद में उसका सर धड़ से अलग कर दिया गया। सोच सकते हैं इतना विवाद हो जाता है कि एक 5 बहन का इकलौता भाई था, जिसका इतना इतना ख़राब स्थिति हुआ। उसकी माँ उसका सर लेकर के रोड पर बैठ करके, सोच सकते हैं कोई दूसरा इंसान उसका सर को तो देख नहीं सकता, उसकी माँ उसका सर को ले करके। दोस्तों, मैं इसको कैसे मैं बोलूँ, बहुत बहुत बुरा चीज़ है ये। नफ़रत वाला जो चीज़ है ना, ये नफ़रत वाला ख़त्म होना चाहिए हर किसी के दिल में। सोचिए, ज़मीन का जो टुकड़ा होता है, ज़मीन का टुकड़ा ऊपर जाता है तो क्या लेके जाता है? नहीं लेके जाता है ना। लेकिन फिर भी लड़ाई झगड़ा और इन सब चीज़ों में इतना ईर्ष्या द्वेष, इतना मतलब नफ़रत हो जाता है कि लोग एक दूसरे का जान लेने पर आमादा हो जाते हैं। ये भी नहीं समझते हैं कि किसी का इकलौता चिराग है। इसलिए सर जी भी ये भी समझा रहे थे और पाकिस्तान के चैनल में भी 1-2 चैनल में मैंने देखा कि नफ़रत वाले ये चीज़ों को ना करें एक दूसरे का, मतलब ये जो चीज़ हो रही है। मैंने एक और चैनल में देखा था, लाइव स्ट्रीम था वो, उस पर बहुत ज़्यादा गाली गलौज हो रहा था। क्यों ऐसे हो रहा था? गाली गलौज बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। एक दूसरे को नीचा दिखाना, एक दूसरे को ये करना, ये सारी चीज़ें गलत हैं। देखिए, नफ़रत की वजह से कितना सारा चीज़ हो जाता है। इसलिए सर समझा रहे हैं तो एक गार्जियन के रूप में समझा रहे हैं, बड़े हैं, अच्छी बातों को समझा रहे हैं, तो उन चीज़ों को ज़रूर एक्सेप्ट करना चाहिए कि हमें वो सब चीज़ों को नहीं करना चाहिए। और चिंता की कोई बात नहीं है, बहुत जल्दी ये जो सीमा हैदर है इसका केस बहुत जल्दी एंड की तरफ जाने वाला है और इसका जो हश्र होने वाला है, जो इसने कर्म कांड किए हैं, उसका बहुत बुरा हश्र होने वाला है। दोस्तों, मैं भी सर्वे कर रहा था उसी के बारे में, इस भगोड़ी के बारे में।
तो लोगों ने मुझे घेर लिया, उसके बाद मुझे पुलिस को दे दिया। फिर लगी मुझसे पूछताछ करने, जानकारी इकट्ठा करने लगी मेरे से कि हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे, कोई मेरी गलत एक्टिविटी तो नहीं है। तो हमने बताया कि हमारा चैनल है, हम वीडियो बनाते हैं, जो बच्चे यहाँ पर फंस गए हैं, जो भाग के मतलब हिंदुस्तान चली गई है, उसके लिए हम लोग वीडियो बनाते हैं। बच्चों को किडनैप करके ले गई है, तो उसके लिए वीडियो बनाते हैं। उसके और हैदर के सपोर्ट में वीडियो बनाते हैं। हैदर और मुझे एक ये कमेंट भी आया था कि अच्छा, मैं इसके बारे में बाद में बताता हूँ। तो फिर मैंने अपने चैनल वगैरह सारा दिखाया, तो फिर मुझे छोड़ दिया गया। मुझे कुछ नहीं बोले, मुझे बहुत अच्छा मतलब रिस्पेक्ट दिए, लेकिन स्टार्टिंग में तो मुझे लगा कि अब हमारा तो और दोस्तों, इतना कुछ झेलने के बाद भी कोई बंदा मुझसे ये कहता है कमेंट में आकर के कि मैं पाकिस्तान की दलाली करता हूँ और एक औरत को मैं ऐसे ऐसे बोलता हूँ। तो भैया, आप एक चीज़ बताओ, क्या चाहते हो कि ये जो सीमा भगोड़ी है, इस तरह की आपके घर में कोई महिला पैदा हो जाए? आपके घर में कोई आपकी बेटी जैसे भगोड़ी जैसी आपके घर में कोई महिला, आपकी बेटी हो, भाभी हो, माँ हो, कोई आपकी जैसी आ जाए? बताइए, इतनी सी बात आपको समझ में नहीं आती है। और आप खुद एक भगोड़ी का सपोर्ट कर रहे हो, जो कि आपके देश की है भी नहीं, उसको आप लोग सपोर्ट कर रहे हो और मुझे बोल रहे हो कि मैं हैदर का सपोर्ट कर रहा हूँ। मैं हैदर का सपोर्ट क्यों कर रहा हूँ? मैं बाउंड्री से बाहर होकर के सोच रहा हूँ। मैं किसी क्या बोलते हैं, देश या क्या बोलते हैं, देश की बाउंड्री से बाहर एक इंसानियत का जो ये होता है, इंसानियत का जो तकाज़ा होता है, उसके लिए मैं बोल रहा हूँ। हिंदुस्तान में तो बहुत सारे आपको रिलीजन है, लेकिन सारे लोग तो बोल रहे हैं ना, सारे लोग बोल रहे हैं। वो क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उनको एक इंसानियत का मतलब इंसानियत का जो तकाज़ा होता है, इंसानियत का जो सीख होता है, उसके लिए लोग बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि लोग हिंदुस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं या किसी अन्य को सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एक मजबूर पिता को सपोर्ट कर रहे हैं, और वो मजबूर पिता किसी देश का, किसी धर्म का, किसी मज़हब का, ये किसका है, किसी को इस बात से कोई लेना देना नहीं है, ना ही कभी होगा। अगर आप भी किसी दिन मुसीबत में आओगे, आप भी लोगों से मदद मांगोगे, तो कोई नहीं पूछेगा कि आप किस धर्म से हो, किस देश से हो, किस कंट्री से हो, कहाँ से हो। लोग आपकी मदद करेंगे। लोग दिलों से जुड़े होते हैं। दिमाग वाले तो दिमाग लगाते हैं, लेकिन जो दिल से जज्बाती रिश्ता होता है, उससे लोग सपोर्ट करते हैं, क्योंकि लोग पाते हैं कि ये इस इंसान के साथ वाकई में गलत हुआ है, तो गलत जिसके साथ हुआ है उसका लोग सपोर्ट करेंगे ही करेंगे। ओके दोस्तों, बाय, अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।